Hey, a very good morning, everyone. This is Anshika, and today we are going to discuss about back bonding. By the way, this is our lecture number 8 of our chemical bonding series, where we are going to discuss about back bonding. देखिए बैक बॉन्डिंग में एक चीज जो है यू शुड बी नोटेड कि आपका जो बैक बॉन्डिंग होगी ये सिंगल मॉलिक्यूल में होगी. सिंगल मॉलिक्यूल. अगर मैं बात करूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है लाइक दिस एंड इट वांट टू गेट स्टेबल, ये कहीं से लोन पेयर लेके अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है. एंड अगर ये सोचे कि चलो मैं NH3 जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लूं और स्टेबल हो जाऊं, तो क्या ये बैक बॉन्डिंग होगी? मैम, तब ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो मैम सिंगल मॉलिक्यूल में होती है. इसका दो मतलब अलग कॉम्प्लेक्स है, अलग कंपाउंड से कोई रिलेशन नहीं है. बट अगर ऐसा हो रहा है एक आपका कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है और स्टेबल हो रहा है, देन दैट कॉल्ड लुईस एसिडिटी. लुईस एसिडिटी या फिर लुईस बेसिसिटी. लुईस बेसिसिटी. लुईस बेसिसिटी. इज इट क्लियर? तो मैम अब बैक बॉन्डिंग है क्या? ठीक है, ये तो आपने बता दिया है कि सिंगल मॉलिक्यूल में होना है, लेकिन होगा किधर? तो यहां तक सबको क्लियर है? लेट मी रफ इट. ओके, तो देखो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग का, BF3. अब BF3 की मैम शेप क्या होती है? मैम BF3 की जहां तक हमें याद आ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा था sp2 पढ़ा था. मैम sp2 में शेप क्या होती है? मैम ट्राइगोनल प्लेनर. मैंने कहा बनाओ ट्राइगोनल प्लेनर बनाओ. लो, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर. अब एक बात बताओ कि F एक कैसा लिगेंड है, कैसा साइड एटम है? तो मैम जो F है, जो फ्लोरीन है, दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरोन. ये बोरोन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. सिंपल केस. मैम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. ये एक सिंपल केस होता है. बट एक केस, क्योंकि फ्लोरीन जो है साइज में भी छोटा है, तो एक केस तो ऐसा आएगा ना जब मैम इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस हो जाएगी. देखो जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि जो फ्लोरीन का होता है साइज छोटा होता है, तो वो एक लिमिट तक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसके बाद वो गेन नहीं करेगा. तो वो ही एक पोजीशन इसमें आएगी जब इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे. अब उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता. अब मान लो ये फुल हो गए इलेक्ट्रॉन. अब ये क्या करेगा कि अभी जो यहाँ जो इसके इलेक्ट्रॉन है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन दोनों के बीच एक रिपल्शन क्रिएट होगा. यहाँ पे आपका ऐसे ये क्या क्रिएट करेंगे? आपके रिपल्शन. आज भाई राइटिंग आ रही है बेकार. आई ट्राई कि बिल्कुल थोड़ा सही सही दिखे, बाकी समझ लेना है ना. रिपल्शन. आने वाले इलेक्ट्रॉन जो एक खींच रहा है और जो ऑलरेडी फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से अब फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता. अब क्या करे? और दूसरी तरफ अगर हम बोरोन को देखें, मैं भाई बोरोन के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन कम थे, वो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो है नहीं, और ये फ्लोरीन और ले रहा है. तो अल्टीमेटली इस BF3 की हालत खराब होती जा रही है. तो यहाँ फ्लोरीन क्या करता है? अब इसे और फ्लोरीन को और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि रिपल्शन क्रिएट हो रहा है. तो और बोरोन को क्या चाहिए? बोरोन को थोड़े इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए. तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? इसके जो ये जिसके पास ये जो
आपके लोन पेयर हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये दे देगा वापस बोरोन को। सिंपल केस क्या होना था कि मैम फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसे बोरोन से इलेक्ट्रॉन खींचने थे, ये सिंपल होना था। बट फ्लोरीन एक लिमिट तक ही खींच सकता है, जब इसके पास ज्यादा अबंडेंस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये उसको नहीं संभाल पाता, तब रिपल्शन क्रिएट होगा मैम, जो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है और जो आ रहे हैं। अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए फ्लोरीन क्या करेगा, वो कहेगा भाई बोरोन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा करो तुम मुझसे ले लो। तो यहाँ क्या होगा मैम, जब बोरोन ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक। बट जब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा बैक डोनेट कर रहा है बोरोन को, देन फॉर्म होता है आपका पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर कि मैम बैक बॉन्डिंग कैसे हुई और कहाँ हुई? अच्छा मैं ना यहाँ एक चीज और बनाना भूल गई हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7th बॉन्ड फ्लोरीन का इसके साथ बोरोन के साथ बन रहा है। तो ऐसे हमारा होता है बैक डोनेशन। पहला सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जब एक ही कंपाउंड का, एक ही कॉम्प्लेक्स का एक एटम, इट कुड बी साइड एटम और सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से भी बैक डोनेशन हो सकता है सेंट्रल एटम साइड एटम को दे, या साइड एटम बैक डोनेशन करे सेंट्रल एटम को, बट होना एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में चाहिए। ये बैक बॉन्डिंग का एक नेसेसरी केस, सिंगल कंपाउंड में होना चाहिए। और साइड एटम टू सेंट्रल एटम भी पॉसिबल है, और सेंट्रल एटम टू साइड एटम भी पॉसिबल है, SA। अच्छा अब इसकी कुछ ना कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि मैम ये कंडीशन फॉलो होंगी किसी मॉलिक्यूल में तो वो बैक डोनेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज कंडीशंस। सो आई एम गोइंग टू रफ इट। 1 2 3 हो गया। ठीक है, हेडिंग डाल लो नेसेसरी कंडीशंस। अब इसकी कंडीशंस क्या है? ओके, कंडीशंस एक यहाँ लिख के रख लो एग्जाम्पल के तौर पे। अभी जो हमने समझा है BF3, तो समझने में इजी होगा। पहली कंडीशन क्या कहती है मैम, जो आपका बॉन्ड होना चाहिए, जो आपके कंपाउंड, जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के एटम के बीच जो बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड शुड बी पोलर। एक तो मैम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए उनमें से, और एक जो आपका एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मैंने कहा BF3 को देखो, बोरोन कैसा है मैम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैम फ्लोरीन कैसा है मैम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच एक पोलर बॉन्ड है, दोनों एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखते, एक लेगा, मतलब लेन देन का संबंध होना चाहिए मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में, ले और दे रहा होना चाहिए। सो बॉन्ड शुड बी पोलर। इज इट क्लियर? ठीक है। सेकंड आता है कि वन एटम शुड हैव, वन सेकेंड, वन एटम, नो मैं इसमें ट्राई करते हैं कि साथ साथ राइटिंग आए, शुड हैव vacant orbital and other, एंड adjacent भी कह सकते हैं, adjacent should carry एक मिनट रुकना भैया ना, एक मिनट रुक जाओ। सो अदर एटम शुड कैरी लोन पेयर
एक तो हमने बात करी कि मैम एक के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए लाइक बोरोन, एंड सेकंड के पास मैम जस्ट जुड़े हुए एटम के पास मैम क्या होना चाहिए, लोन पेयर, जैसे कि मैम फ्लोरीन के पास था, फ्लोरीन है तभी तो इलेक्ट्रॉन दिए। एंड आपका थर्ड केस आता है कि वो बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग वन एटम एक मिनट वन एटम फ्रॉम, ऐसे ढंग से लिख लेना, वन एटम should be from यहाँ लिख लेते हैं, should be from second period and other could be वन, यहीं तक लिखते हैं, वन एटम शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड, क्योंकि सेकेंड पीरियड जो है ना हमारा होना जरूरी है, नहीं ये और लिख लो चलो, एंड वन एटम शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड एंड अदर could be from second और थर्ड पीरियड। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं थर्ड पॉइंट को और एक्सप्लोर कर दूंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बाकी दो पॉइंट तो आपके बढ़िया क्लियर है कि मैम पोलर बॉन्ड जो है पोलर होना चाहिए, लाइक बोरोन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, एंड वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल लाइक बोरोन, एक वैकेंट खाली जगह होनी चाहिए जहां बैक डोनेशन हो सके, एंड एडजेसेंट एटम शुड कैरी लोन पेयर, मैम लोन पेयर होना चाहिए एक एटम के पास जिससे वो इलेक्ट्रॉन दे सके। So these are three of our condition for back bonding. So मैं ऊपर की दो रफ कर दे रही हूँ, 1 2 3, जिससे मैं थर्ड को समझाऊं। देखो थर्ड कंडीशन क्या करेगी कि जो मैम एक आपका एटम होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड। देखो अगर इसमें मैं ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करूं, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग देन अगर हम देखें लाइक ए बी, इसके पास लोन पेयर एंड this carry vacant orbital, and second is same like lone pair and this have vacant orbital. Similarly A B lone pair, एक मिनट, lone pair and vacant orbital. So अगर ये आपका सेकेंड पीरियड से है, ये भी आपका सेकेंड पीरियड से है, यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड से है बट बी आपका थर्ड पीरियड से है। इस कंडीशन में अगर ये सेकेंड पीरियड से बट बी अगर आपका फोर्थ पीरियड से, देन ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा मैम, ये अगर सेकेंड और सेकेंड पीरियड के बीच में बैक डोनेशन हो रहा है तो मैम बहुत अच्छा बैक डोनेशन होगा, और जैसे जैसे ये पीरियड्स का गैप बढ़ता जाएगा मैम बैक डोनेशन घटता जाएगा, उतना ही बेकार बैक डोनेशन होने लगेगा। अगर मैं कहूँ, देखो यहाँ तक तो ऑर्डर की बात हो गई कि मैम हमारे पास एक कंपाउंड है, ये आपका लोन पेयर आ गए और ये वैकेंट, ये भी आपका थर्ड पीरियड से और मैम ये भी आपका थर्ड पीरियड से। तब इसमें बताओ कि यहाँ बैक डोनेशन होगा, पॉसिबल है या फिर नहीं है, पॉसिबल है या नहीं। तो मैम यहाँ बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है
कि एक एटम, एटलीस्ट एक एटम आपका सेकंड पीरियड से होना चाहिए। अगर दोनों ही एटम आपके थर्ड पीरियड से आ गए, फोर्थ पीरियड से आ गए, तो यहाँ कोई बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इज इट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम कुछ ना एग्जाम्पल कर लेते हैं कि मैम कौन कौन से कहाँ कहाँ पे बैक डोनेशन होगी, कैसे हमें चेक करना है। सो I'm just roughing it। देखो इसको लिख ले रहे हैं हम, 1 2 3। अच्छा आप लोग जरा रुकना, मैं जब तक नोट कर लूँ तो टाइम बचेगा अपना। सो दैट्स फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें बताओ इसमें बैक डोनेशन होगा क्या नहीं होगा। मैम फर्स्ट कंडीशन क्या थी, बॉन्ड पोलर होना चाहिए। तो ये क्या, ये बॉन्ड पोलर है? लेट मी नो कि क्या ये बॉन्ड पोलर है BH3 में? मैम नहीं है, पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं करा मैम, बैक डोनेशन नहीं होगी। मैम सेकंड क्या है, BH3। मैम बॉन्ड कैसा है? मैम बॉन्ड पोलर है। दूसरी कंडीशन थी एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो लेट्स सी मैम BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। पहली बात तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। एंड सेंट्रल एटम है मैम बोरोन। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है S2 3। इट्स लाइक हम जो बात करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल अगेन कैसे टूटता है मैम, 2s2 एंड 2p1। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या होगा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये ऑर्बिटल्स बनानी है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको ना यहाँ क्रिएट कर लेने हैं ये s, ये आपका बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। अगर s और p2 बन गए तो हमारे पास एक p वैकेंट ऑर्बिटल बचा। इट मींस बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है मैम, एक कंडीशन पूरी हुई। अब हमने कहा था कि मैम एडजेसेंट एटम के पास आपके लोन पेयर होने चाहिए। सो वी ऑल नो, जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल किया था वो, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से समझें अगर, तो अगर जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे अगर हम उसकी तरह से कर ले, BF3 नहीं, उसकी तरह से नहीं कर सकते। अभी अभी हमने समझा था, एक मिनट, BF भाई तुम लोग ने इसे अच्छा अच्छा बना लेना। BF3 तो मैम हमने समझा था जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस हो जाती है, तो मैम इसके पास लोन पेयर होता है, तभी ये बैक डोनेट करता है। फ्लोरीन में बैक डोनेशन की भी पावर, क्षमता होती है। तो मैम ये सारी कंडीशन। अब एक लास्ट कंडीशन थी कि मैम एक तो सेकंड पीरियड से कंपलसरी होना ही होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन थी मैम दूसरा या तो सेकंड से हो जाए या आपका थर्ड से हो जाए। तो फ्लोरीन भी मैम किससे ही, सेकंड पीरियड। मैम बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ तो। इट मीन्स BF3 में आपकी बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग होती है। इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, नोट करना चाहे नोट कर ले। 1 2 3। वैकेंट ऑर्बिटल कैसे निकालनी है मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक और बार डिस्कस कर लेंगे। अब BCl3, मैम BCl3 में होगी नहीं होगी? सब कंडीशन BF3 की, BCl3 की BF3 की जैसी है, बस डिफरेंस क्या है कि मैम एक तो सेकंड पीरियड से बोरोन और ये थर्ड पीरियड से है। बाकी पोलर भी है बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है। इट मींस बैक डोनेशन होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन बैक बॉन्डिंग होगी इसमें। तो मैम यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी। अब CCl4 में बताओ, CCl4 मैम पहली कंडीशन क्या है, पोलर होना चाहिए। मैम पोलर है। दूसरा क्या है मैम, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर इसकी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना, हाइब्रिडाइजेशन छोड़ो, सेंट्रल एटम देखो मैम इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एंड ये आ जाएगा 2s2 2p2। इसको मैम हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर होगा। मैम
CCl4 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। जो कार्बन है, कार्बन आपका सेकंड पीरियड से है, इसके पास इधर s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाता है मैम? sp3 बनाता है। इट मींस जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा 1 2 3 4 इस तरीके से करेगा, और एक तो ऐसा आ गई, तीनों पी आ गई, और डी ऑर्बिटल इसके पास है ही नहीं। मतलब यहाँ एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रही, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अब जब मैम वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं रही, तब लोन पेयर पे जाने की जरूरत ही नहीं है मैम। यहाँ कोई भी बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन नहीं होगी, क्योंकि इसने सेकंड आपके जो कंडीशन है उसी को फॉलो नहीं किया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसे रफ कर दे रही हूँ। 1 2 3 ठीक है। अब इसी के जैसा इसी का भाई आया मैम SiCl4। मैम ये भी कार्बन फैमिली से। पहले कंडीशन मैम पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, Cl मोड नेगेटिव है, Si मोड नेगेटिव, सिलिकॉन मोड नेगेटिव नहीं है, दोनों में लेन देन का संबंध है। दूसरी कंडीशन क्या गई मैम? वैकेंट ऑर्बिटल। आई मैम कार्बन में तो नहीं था वैकेंट ऑर्बिटल, Si में भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, जरा ठहर जाओ, और ठहर जाओ भी छोड़ो, इसी में अगर आप बाहर से भी देख लो तो मैम हमारे पास यहाँ है SiCl4। Si जो है मैम थर्ड पीरियड से है, मैम Cl जो है ये भी थर्ड पीरियड से है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों चीज थर्ड ही पीरियड से आ गई तो उसमें मैम कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि एक जो एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक एटम आपका सेकंड पीरियड से होना चाहिए। तो कुछ मत देखो, अगर यही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो आगे बैक डोनेशन का कोई काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते OH2। पहले इसमें पीरियड ही देख लो मैम। एक तो आपका OH2 मैम, एक तो आपका है सेकंड पीरियड से और एक आ गया मैम फर्स्ट से। अब इसमें बताओ, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें बैक डोनेशन पॉसिबल है क्या? तो मैंने कहा मैम अभी एक कंडीशन हमने अभी कंडीशन पे बढ़ा था, एक तो सेकंड पीरियड से हो, और जो उसका एडजेसेंट है ये तो ये सेकंड से हो या थर्ड से हो, फोर्थ से हो तो भी बिल्कुल कम बैक डोनेशन में चलेगा, लेकिन फर्स्ट से हो तो मैम नहीं चलता। सेकंड से या सेकंड या थर्ड के बीच में तो होना चाहिए। तो मैम यहाँ भी कोई बैक डोनेशन नहीं होती। आगे बढ़ते हैं मैम OCl2। OCl2 में देखो, OCl2 में अगर हम ध्यान से देखें तो उसके पीरियड बताओ, पीरियड कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको ना मैं आप रफ कर दी हूँ, पीरियड हमने बात करी थी, देखो इसको पहले रफ कर दी है ना मैम, थोड़ी स्पेस बढ़ जाएगी। अगर ये हम OCl2 की बात करें तो मैम एक तो हमारा सेकंड पीरियड से और एक आपका थर्ड पीरियड से, तो ये कंडीशन तो चलो चल रही है। अब दूसरा देखो मैम, पोलर होना चाहिए मैम, क्या ये बॉन्ड पोलर है? तो जी मैम बॉन्ड तो पोलर है। सेकंड मैम वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, बताओ वैकेंट ऑर्बिटल है। Cl के पास लोन पेयर तो है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बताओ, ये सोच समझ के बताओ मेरे को कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं? हाँ बताओ भाई, इसमें आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है नहीं होता? देखो जो आपका ऑक्सीजन है इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है मैम 8 होता है, वैकेंट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैम इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? तो जहां तक इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है OCl2 का। अगर हम इसमें देखें OCl2, देखो अगर ये sp3 फॉर्म करेगा ना तो देखो यहाँ तो PS आ गया, ये आपके P आ गए, S में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड P में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये sp3 फॉर्म कर गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड पीरियड का एटम एलिमेंट है,
सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो डी ऑर्बिटल नहीं है, जो भी है ये एस और पी है। अगर ये sp3 फॉर्म होगा 1 2 3 तो मैम ये तो कुछ ऐसा होगा, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। तो जहां तक मेरे अकॉर्डिंग है इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो इसमें बैक डोनेशन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ इस वाले 7th एग्जाम्पल में, तो इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब अपन बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस देख रहे होंगे। तब तक के लिए इसको ना जरा होल्ड पे रखो, बाकी इसको हम डिस्कस कर लेंगे ना। वैसे इसमें बैक डोनेशन नहीं हो रहा है। अगर हम इसके 8th एग्जाम्पल पे पहुंचे, ठीक है, अब अपना नेक्स्ट आता है 8th एग्जाम्पल। मैम यहाँ बैक डोनेशन होगा नहीं होगा? पहली कंडीशन पोलर होना चाहिए, तो मैम जो नाइट्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो मैम पोलर बॉन्ड है, लेन देन हो रहा है। सेकंड वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वैकेंट एक बात बताओ, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता है, वैकेंट तो इसमें बात नहीं करेंगे, तो एक के पास मैम लोन पेयर है। अब हमें वैकेंट ऑर्बिटल देखना है, वैकेंट देखना मैम यहाँ पे हमें वैकेंट ऑर्बिटल देखना। अगर तुम इसे ध्यान से देखो कि अगर नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ा है, याद रखना कार्बन सेकंड पीरियड से और उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, एस और पी ही है, तो मैम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 6, 2 और 4। वैकेंट वैलेंस शेल में इसके सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैम एक तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बना लिया, दूसरा तीसरा 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए और एक बना लिया मैम नाइट्रोजन के साथ। अब इसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, ना ऑर्बिटल बची ना इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ इस केस में कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट लोन पेयर है, बट कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी हो जाने की वजह से और डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। एक तो ऐसे समझ सकते हो कि इसकी सारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, एंड दूसरा समझ सकते हो कि इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ भी आपका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से आपका बैक डोनेशन नहीं होगा। सेकंड आता है कि मैम इसमें क्या होगा, तो इसमें एक कंडीशन है मैम, ये भी सेम इसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसकी भी वैलेंसी 4 ही है, लेकिन हमें वैलेंसी के साथ साथ, वैलेंसी से तो वैसा कुछ देखना नहीं है, वो तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया कि 4 वैलेंसी होती हैं तो सारी भरेंगी, ऐसे ध्यान रख सकते हो, बट वैलेंसी से सच है ऐसा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो मैम ये थर्ड पीरियड से, और थर्ड पीरियड वालों के पास मैम एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। अगर इसने sp3 बना भी लिया तो मैम वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये आराम से लोन पेयर जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, तो मैम यहाँ बैक डोनेशन होगा। नेक्स्ट आता है कार्बन और फ्लोरीन, मैम आराम से इसमें पोलर बॉन्ड है। सेकंड वैकेंट ऑर्बिटल, देखो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये तो बात क्लियर है। दूसरी आती कार्बन, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कार्बन के केस में सिंपल ध्यान रखो मैम 2 ही वैलेंसी इसकी ऑक्यूपाइड है, अभी इसके पास 2 और खाली हैं, ये 2 और बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 और जगह खाली है। देखो इसमें ना, इसमें तो चलो मैं ध्यान रखी, कार्बन में हम वैलेंसी से देख सकते हैं, तुम देखना चाहो तो पूरी उसकी ऑर्बिटल निकाल लो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करो, लेकिन कार्बन के केस में सिंपल देख लिया करो कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो मैम 2 बॉन्ड जुड़े हैं, 2 की और जगह है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा मैम सेकेंड पीरियड से, ये भी सेकेंड पीरियड से, मैम बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी। 11th क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? मैंने कहा नाइट्रोजन के पास मैम लोन पेयर है, कार्बन को तो नहीं दे सकता क्योंकि मैम 1 2 3 4 सारी वैलेंसी भरी हुई है, बट मैम अभी अभी पढ़ा है जो SI है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो मैम यहाँ बैक डोनेशन पॉसिबल है, तो इस केस में आपका बैक डोनेशन होगा। अगर हम इसकी बात करें तो मैम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है,
कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और यहाँ देखो तो मैम 3 हाइड्रोजन और एक ही बॉन्ड यहाँ और बना रहा है, यहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ आपकी बैक डोनेशन, यहाँ आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। सो दिस इज समथिंग अबाउट बैक बॉन्डिंग। अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहले तो हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वैसे जहाँ तक इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, बट हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार देख भी लेंगे, एंड अपनी हम इसके बाद बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से कैसे चेंज हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस इज समथिंग अबाउट बैक बॉन्डिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ओके, बाय बाय।